वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में पेंट करने पर तनाव। जुमे पर आए नमाजियों ने जाहिर किया एतराज। काशी विश्वनाथ धाम के पास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जुमे की वजह से सिक्योरिटी टाइट है। मौके पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुमे पर आए नमाजियों ने अपना एतराज जाहिर किया है। काशी विश्वनाथ धाम के पास सिक्योरिटी को इसी के मद्देनजर सख्त कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगा रखी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती यहां पर की गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में पेंटिंग को लेकर ये बवाल देखने को मिल रहा है और लोग नाराजगी जाहिर करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लोग नमाजी तो जैसे रह जाते हैं उसी तरीके है। क्या सुनने को मिला? सुनने को यही मिल रहा है कि पीछे कोई पेंटिंग उंटिंग गेरुआ कर दिया है। बस ये है कि नहीं होना चाहिए। और क्या, मंदिर और मस्जिद दोनों अलग अलग है। कितनी सुरक्षा दिख रही है? भाई सुरक्षा तो प्रशासन तो लगा ही रहता है सुरक्षा में। प्रशासन लाइन ऑर्डर को देखता है, कोई बात ना होने पाए। आज ज्यादा फोर्स है तो फोर्स तो रहबे ही करेगी। किसी ने जो है कुछ कर दिया होगा कि हम उसका ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बात करते हैं ना लोग। तो की कोई आशंका नहीं, ऐसी तो बात नहीं। ना मौलाना बातिन साहब ने नमाज भी पढ़ाई, इसी कोई बात नहीं कहा। कोई ऐसी तकरीर में भी नहीं कहा कि रोड रहता है। हम लोग नमाज पढ़ के उसमें से निकले भी हैं। अगर मस्जिद की दीवार पर कोई बिल्कुल किया, बिल्कुल विरोध किया। नहीं, तकरीर में नहीं किया, लेकिन मैंने लेटर दे दिया है। हाँ, अगर उस पर कामयाबी हो गई तो ठीक है, हमारी बात मान ली गई तो ठीक है। वरना फिर आप लोग पहले जैसा बस वहाँ जो रंग पोता गया है और चित्र बनाया गया है जो हमारे धार्मिक एतबार से भी सही नहीं है वो। और जो हमारे कैंपस के अंदर कोई नई चीज़ बगैर हमारी सहमति और इजाज़त के नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। और ऐसे पहले भी जो चीज़ें हुई हैं हमने विरोध किया है, आज इस पर भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सब क्या ये जो विरोध जो है आगे भी चलेगा? इसको हटवाने की कोशिश की जाएगी? जी, हटवाने की कोशिश की जाएगी। हमने हटवाने के लिए कहा है और उसको हटवाया जाएगा। ये अधिकारियों ने बताया ये सांस्कृतिक चित्र है, कोई अपनी ज़मीन पर बनाए, जो चाहे सो बनाए। हमारी ज़मीन पर क्यों बनाते हैं वो? लेकिन ये कह रहे हैं बाउंड्री बैरिकेडिंग के बाहर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा हमारी ज़मीन पर है। ये मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग हुई है? हमारे मस्जिद की ज़मीन पर हुई है। मस्जिद की ज़मीन है ये। तो इसको लेके आप लोगों ने कितने बड़ी संख्या थी? ऐलान किया था? नहीं, मैंने ये कहा था कि अगर जुमा का दिन है, अधिकारियों से हमारी ये बात हमने कहलवाई थी कि ये जुमा का दिन है, भीड़ ज़्यादा होगी, बात हो सकता हो ख़राब हो जाए पब्लिक के अंदर, इसलिए उसे पहले उसको ख़त्म कर लिया जाए। कितने दिन का समय आपने हुआ था? क्या चीज़ कब ये हुआ? जो पेंटिंग हुई है अभी कब ये आज 4-5 रोज़ पहले उसको बनाई गई है। और इस यहाँ शहर में मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो आने वाले थे, उन्हीं के स्वागत में शायद वो उसको बनाया गया था। तो ये उसी मौके पे आप लोगों ने दी है? हमने कोई मोहलत नहीं दी है। हमने वहाँ पे हमने वो बात किया है और उनको लेटर में भेजा है। और अगर कामयाबी होगी तो ठीक है, नहीं तो आगे क्या करना है हम लोग रणनीति। अगर मौलाना साहब पेंटिंग नहीं हटाई जाती तब क्या करेंगे? यह हम अपनी रणनीति तय करेंगे। अपनी कमेटी है, कमेटी जो फैसला करेगी। और हमारे नुमाइंदा जयपाल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जयपाल, तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो पेंटिंग बनाई गई है उसको लेकर ये बवाल देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट मिल पा रही है अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए अभी हम ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो गेट है, जो 4 नंबर गेट है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वहां पर मौजूद है। हालांकि इससे पहले काफ़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी और सुरक्षा कारणों से यहां पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। नमाजी भीतर मौजूद थे और तकरीबन 450 की संख्या में नमाजियों ने आज जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की है। और आज जिस तरीके का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, हाई सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये कहा गया था कि जो मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग हुई थी उसका विरोध किया जाएगा। और आप देखिए कि एक एक करके अभी भी जो नमाजी हैं वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से यहाँ से जा चुके हैं। मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो उनके कैंपस में इस तरह के वाक़े हुए हैं जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन को इसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है।
कि इस पेंटिंग्स को हटाया जाए। हालांकि जो पेंटिंग्स है वो दीवार के निचले हिस्से में है और वो सांस्कृतिक पेंटिंग एक तरह की से बनाई गई थी। प्रधानमंत्री का दौरा था तो उसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन की यहाँ पर आशंका थी, जिसको चलते बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी के जवान और स्थानीय पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई थी। पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया था, लेकिन शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम रही, किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई। और आप देखिए सीधे हम आपको वो मस्जिद वाला हिस्सा दिखा रहे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके ठीक बाईं तरफ जो पेंटिंग है वो होने का दावा किया जा रहा है और जिसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो तमाम जो नमाजी है वो नमाज अदा करके बाहर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं अभी भी, और बाकी जो नमाजी हैं वो अब निकल कर जा चुके हैं। यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस में पूरी तरह से जा चुकी हैं और मौलाना साहब का ये कहना है कि इसको आगे देखा जाएगा कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो एक कमेटी बैठेगी और उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा, तब देखना होगा। हालांकि अब जब से ये खबर आई कि इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की आशंका है तो पूरी कई थानों की फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, कोई विरोध प्रदर्शन सामने नहीं आया, लेकिन जो अफसर हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात रहे और सुरक्षा की जो सिक्योरिटी की जो इंतजामात हैं वो पुख्ता तौर पर यहाँ पर किए गए। तो बड़ी संख्या में फोर्सेस की यहाँ तैनाती रही, कमांडोज तैनात रहे और पूरी तरीके से आप देखिए कि अभी भी जो कमांडोज हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट पर तैनात नजर आते हैं। तो किसी भी अनहोनी से बचने के लिए, किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए कमांडोज की बाकायदा यहाँ पर तैनाती की गई। फिलहाल अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। ज़ारा बिल्कुल, फिलहाल अभी माहौल अंडर कंट्रोल है यहाँ, लेकिन इससे पहले जैसे कि आपने बताया माहौल कशीदा हो सकता था क्योंकि नाराजगी जाहिर की जा रही थी पेंटिंग को लेकर। जयपाल, ये जानना चाहेंगे उस पेंटिंग में क्या था ऐसा जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे, इसको लेकर इसकी मुखालफत कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे? देखिए ज़ारा, अगर पेंटिंग्स की बात करें तो जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा उनके मुताबिक मस्जिद का जो निचला हिस्सा होता है, मान लीजिए ये दीवार है और दीवार के बिल्कुल निचले हिस्से में कुछ इस तरीके से वहाँ पर सांस्कृतिक पेंटिंग किए गए थे। गेरुआ कलर की पेंटिंग थी और उसके ऊपर कुछ चित्रकारियाँ की गई थी। उसी को लेकर यहाँ पर विरोध जताया गया था और उसी विरोध प्रदर्शन की आशंका को लेकर या इतना बड़ा यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जरूर इस बात की मुखालफत अब्दुल नोमानी साहब ने की है, जो इमाम है ज्ञानवापी मस्जिद के। उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन को इसके लिए पत्र लिखा गया है और अनुरोध किया गया है कि इस पेंटिंग्स को हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें किसी भी तरह की अगर चीजें बदलती हैं, इसके स्वरूप बदलते हैं तो ये भी कहीं न कहीं कोर्ट के अधीन आता है। तो ये मामला जो है उन्होंने अब्दुल नोमानी साहब ने ये उठाया और इसके बाद ये भी कहा कि इसमें उनके कैंपस में अगर किसी तरह की बदलाव होती है तो वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और यही वजह थी कि ये विरोध वाला जो स्वर था वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलता गया और उसको लेकर बड़ी संख्या में जो नमाजी थे, जो कभी नमाज यहाँ अदा भी नहीं करते थे, वो भी नमाज अदा करने ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे, जिसके चलते सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और अब जो है पूरी तरीके से शांति यहाँ पर बनी हुई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जयपाल सारी जानकारी के लिए।